हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जाति का चुनावी राजनीति पर किस तरीके का प्रभाव रहता है उसका बड़े करीब से अध्ययन किया है बद्री नारायण जी ने। शशि जी, पहले आप आ जाइए सर। ये कांटे का मुकाबला, कहां तो केक वॉक माना जा रहा था एनडीए के लिए जब चुनाव शुरू हुआ, लेकिन लड़ाई अब कांटे पर आ गई है। आपको क्या लग रहा है, इसमें बड़ी वजह क्या है सर? रोमाना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब चुनाव शुरू हुआ और जब हमने भी पहला सर्वे दिखाया था तो ऐसा लग रहा था कि एनडीए बिल्कुल उसके लिए बहुत आसानी से सत्ता उसे मिल जाएगी। लेकिन जब तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार का वादा किया तो एकदम से इस चुनाव में गर्मी आ गई, लोग बाहर निकलने लगे। और मैं जो एबीपी संवाददाताओं ने जो खबरें शहर शहर गांव गांव घूमकर दिखाई, उनको मैंने बड़े गौर से सुना। 3-4 शब्द बहुत ही ज्यादा कॉमन थे: बेरोजगारी, बदहाली, पेट भरने के लिए राशन, जल निकासी और विकास। मैं कहीं न कहीं इन बातों से ये पढ़ता था कि बिहार में यदि कुछ परसेंट भी जाति प्रथा टूटी और इधर के वोट उधर हुए तो इसका बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आज इस एग्जिट पोल ने इस बात को साबित कर दिया। बिहार इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति पर ही चुनता रहा हो। बिहार ने लोकतांत्रिक परंपराओं को अलग अलग तरीके से स्थापित किया है कई बार। तो मुझे लगता है एक मौका ये है। दूसरी बात कि एक बात मुझे और इसमें बिल्कुल साफ दिख रही थी जी कि जो जनता थी उसका उत्साह बढ़ता चला जा रहा था, भले ही वोटिंग परसेंटेज कुछ कम हो, लेकिन मैं इस बात को फील करता हूं कि जिस तरह सवेरे से लाइनें लगी, जिस तरह से लोग वोट डाल रहे थे, तो इस तरह का परिणाम आएगा। आज आपका सर्वे ये बता रहा है कि या तो कोई एक आ सकता है या कोई नहीं आ सकता है, और अगर दोनों स्थितियां बनेगी तो मुझे लगता है सरकार बनने में थोड़ी देरी हो। बिल्कुल सर, उस पर आऊंगी मैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या वो सिनेरियोज हो सकते हैं अगर मामला अटकता है इस कांटे के चक्कर में। लेकिन इस बीच जल्दी से एक रिएक्शन बद्री नारायण जी से लेते हैं हम। और बद्री जी, जो बात यहाँ पर अभी शशि जी कह रहे थे सर, वो बेरोजगारी का मुद्दा, वो बदहाली का मुद्दा, ये मुद्दे इतने महत्वपूर्ण थे या फिर पूरी तरीके से इस चुनाव का नीतीश के लिए रेफरेंडम के तौर पर लिया जाना, किसने आपको लगता है जाति की सीमा तोड़ी? देखिए, ये दोनों ही हुआ है रोमाना। एक तो नीतीश जी के से जो ऊब पैदा हुई 15 साल के शासन में, एक डीप इनकम्पेंसी आधार पर ग्रासरूट पर महसूस की जा सकती थी। हम सब लोगों को दिखाई पड़ रहा था कि बहुत ही गहरा असंतोष, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा करके एक बहुत लोकप्रिय मुद्दा जो जातियों के अक्रॉस जाति है वो खड़ा किया ने, और वो उसने एंटी इनकम्बेंसी के साथ मिल करके एक बड़ा अलायंस टूटों का तैयार इससे होता है। लेकिन रोमाना, जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जातियों में अगर आप कहें तो गरीबों का पोलराइजेशन, राइट का पोलराइजेशन, जो बेरोजगार है उनका पोलराइजेशन, जिसमें ईबीसी है, महादलित, जो इसने अलग अलग कैटेगरी बना दी है और उसका 15 साल तक फायदा भी मिला, वो इस बार टूटे और टूट करके क्रॉस कैटेगरी ने वोट किए हैं। अगर ये सही है तो। लेकिन सर, अभी तो 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, 81 से 89 सीट। और देखिए किस तरीके से जेडीयू को नाराजगी, गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे ये कह रहे हैं, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी फिलहाल जेडीयू इस चुनाव में बिहार में बनती नजर आ रही है। जेडीयू जिसके खाते में 122 सीटें गई थी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में, हालांकि उसने अपने खाते से 7 सीटें दे दी थी हम पार्टी को, और बीजेपी के खाते में 121 सीटें आई थी जिसने 11 सीटें वीआईपी पार्टी को दी थी चुनाव लड़ने के लिए। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं पटना स्टूडियो सुमित के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।